कोई जादू नहीं है। जादू वादू कोई नहीं है। ये आत्मिक प्रेम होता ही ऐसा है। ये आत्मिक प्रेम, क्या आत्मिक प्रेम होता ही ऐसा है। जो जो ओटे सो सो अर्जुन। तू भी आ, अपनी आत्मा को जगा, तू भी प्यार कर सकता है। जब तक तू नहीं आता है, तू मेरा प्यार देखता है, तो तुझे जादू महसूस होता है कि भाई इनके प्यार में जादू है, क्योंकि तू अपनी आत्मा में टिका नहीं है। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। पानी भी ऐसे डगमगाए तो तू सूरत देख नहीं सकता, पर पानी जे ऐसे रुक जाए तो तू देख सकता है, देख सकता है। फिर ऐसे ही आत्मा के प्रेम में तू रुक जा, तू टिक जा, तो वही अपनी मंजिल बना। फिर देख तेरे को कितना अच्छा लगता है। तेरे प्यार में भी जादू आएगा। ऐसा नहीं कि खाली मेरे प्यार में जादू है। तेरे भी प्रेम में जादू है। आत्मिक प्रेम है ही ऐसा। खाली हो जाओ, बंगार खाने से खाली हो जाओ। बंगार खाने से वे न रखो, बस इतनी बात करो। वे न रखो, कल का ख्याल कल गया, आने वाले कल का ख्याल देखा जाएगा। आज तो क्यों सोचता है? जो आज में रहता है वो ताकत में रहता है। जो आज में रहता है, प्रेजेंट में रहता है, वो शक्तिशाली है, वो ताकत में रहता है। तुम प्रेजेंट में रहो ना। प्रेजेंट में देखो तो कुछ है ही नहीं। अब 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 2 घड़ी पहले क्या हो गया? पास्ट। आने वाला फ्यूचर। तो घड़ी कितनी है? कितनी घड़ी है? एक घड़ी कितनी है? वो तमाम थोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी है। तो तुम उस घड़ी में रहो, न प्रेजेंट में जाओ न पास्ट में जाओ। पड़ा हुआ पित्त न पचारो। जब प्रेजेंट है तेरा सुखी और सुहेला है, तो पास्ट के तुम चिंतन में क्यों जाते हो? फ्यूचर के चिंतन में क्यों जाते हो? बस अज जी घड़ी तो संभागी है ना। आज तो मेरा अच्छा है ना, आज तो मेरा बहुत सुहेला है ना, तो फिर मैं उधर उधर क्यों झांकूं? उधर उधर झांकने वाला मनुष्य ही अपने भाग्य को जैसे लात लगा देता है, पीठ दे देता है। अपने नसीब को तू पीठ दे देता है जब तू फ्यूचर में और पास्ट में जाता है। क्यों देता है? यही तो संभालने के लिए मैं आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? इसीलिए आया हूँ कि तेरे को मैं प्रेजेंट में रखूँ, दुख सुख से दूर हो जाऊँ। दुख है नहीं, है नहीं दुख। तुम किसको कहते हो दुख? तुम ऐसे वैसे ख्यालों को दिल में संभाल के रखते हो, तो वे बन जाते हैं तेरे दुख। या ऐसी कल्पनाओं को अंदर संभाल के रखते हो तो सुख कल्पना में लेते हो। ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है। दोनों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। तो तेरा अधिकार किस पर है? एक आत्मा के सिवाय तेरा अधिकार किस पर भी नहीं है, किस पर भी नहीं है। सब 3 गुण है, 3 गुण है, बदली सदली होते रहते हैं। पर तेरी अंदर की जो आत्मा है वो सदा एक रस है, वो सदा ही शांत है। वो ब्रह्म है जो वो कभी बदली नहीं होता। वो ब्रह्म है, वो कभी बदली नहीं होता। इसलिए तुम उस ब्रह्म सूत्र को पकड़ो और बाकी सब माला के मोती पहचानो। अब सूत्र तो सूत्र है ना,
एक ही सूत्र है ना, बाकी तो माला के मोती है ना। सूत्र में मोती जा रहे हैं और तू गांठ बांध लेता है तो तेरी माला बन गई। मोतियों पर नज़र नहीं डालो, वे कभी तुझे बाहर देखो लाल मिलेंगे, कभी पीले मिलेंगे। तू कभी खरीदारी करने जाता है तो कोई चीज़ मिलती है, कभी कोई नहीं मिलती है, कभी कोई इंतज़ार करने के बाद मिलती है, कभी क्या होता है। तो मोती भी ऐसे ही है, कोई नीला है, कोई पीला है, किसका स्वभाव कैसा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। चलो मोती डाल दो, एक पैटर्न बन जाएगा माला का। सारे संसार में सूत्र एक जानो और सब मोती जानो। तो तू जो मोती आए अपनी माला में पिरो दे, जो भी मोती अचे अपनी माला में तुम पिरो दियो, फिर देखो तेरी माला भी बहुत अच्छी बन जाएगी। क्या सुनाते हो, बोलो। भगवान वाणी में अच्छा बताया कि अपनी गलती होती है, तुम फकर से नहीं बोलो गलती हो गई ना। गुरु भले ही बोले गलती उन्नति की सीढ़ी, लेकिन तुम नहीं बोलो गलती हो गई ना। हाँ, न क्यों लगाते हो, ये तेरा अहंकार है। सच्ची है ना। मैं भले तेरे को उठाऊं, मैं भले बोलूं, पर तू तो बोल मेरे से गलती हो गई। शॉर्टकट तो नहीं जा, अपनी गलती का एहसास तो कर। फिर जे ये खुद ही एहसास करता है तो मैं भी बोलती हूँ बेटा क्या हुआ, बड़ी बात हो रही है, होता रहता है। पर जे ये एहसास नहीं करता है तो मैं भी खुद 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 करता रहता हूँ। क्या करूँ, वो खुद ही एहसास करे तो मैं खुद खुद क्यों करूँ। ये खुद एहसास करता है तो मैं पण मलम लगा देता हूँ, हाथ घुमा देता हूँ। खुद एहसास करो ना, तुम तो करो ना। आप नहीं करते हो, आप तो अपनी वड्याई करते हो। तेरी वड्याई तू करता है, मेरे को सब अच्छा नहीं लगता है, वरना तेरे में कितना अहंकार भरा पड़ा है। तू खुद ही अपनी वड्याई करता है। कोई आके करे ना मेरे को, कोई बोले भाई ये दीदी है ना हमको बहुत अच्छा सुनाती है, तू खुद ही बोलता है मैं गया ना, मैं बहुत अच्छा सुना के आया। अरे तुम इंतज़ार करो ना, तुम चुप करो ना, कोई आके मेरे को बोले ना। तेरे लिए एक किसी ने तो बोला नहीं है, तो तुम 10 बार बोलते हो। तो मना क्या हुआ, ये क्या हुआ, बोलो, देर ध्यास हुआ या नहीं हुआ। ऐसी पढ़ाई मुझे तुझे करानी पड़ती है, ऐसी पढ़ाई मुझे तुझे करानी पड़ती है, क्योंकि तेरा मन इतना मुड्डा है, मुड्डा, अंधा भी है, बूढ़ा भी है, गूंगा भी है, लूला भी है, लंगड़ा भी है। महसूस नहीं करता है, जल्दी महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तू बुद्धि का रूप है ना, बुद्धि वाला है ना, तो तू महसूस करता ही नहीं है। हाँ, और बोलो। जो अदृश्य विकार थे हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो दिखने में नहीं आते थे, अंदर पड़े हुए थे, यहाँ पे बैठे बैठे हमको मालूम पड़ता है अभी अभी हमारे में कमी है, और उसको रब करते जाए। भाई दादी माँ ने बताया भाई अपनी गलती को बड़ा करके मानो, दूसरे की छोटी छोटी करके देखो। हाँ, लेकिन हम दूसरे की बड़ी करके देखते थे और अपनी छोटी करके देखते थे। वही तो यहाँ पे आके मालूम पड़ता है भाई कितनी हम खुद को कैसे रोज इसको ही मिटाना है, अपनी गलती को मिटाते जाओ। अभी देखो, हर एक फूल की खुशबू न्यारी है। यो संत माइक खणंदो हम, मैं नोट करती हूँ सदाई अपनी गलती बताता है, तो गलती बताता है तो ताकत बढ़ती जा रही है उसकी। पर समझो ये माइक लेगा, भले मेरी महिमा करेगा, पर मैं बोलती हूँ मेरी महिमा 10 बार ये कर रहा है, लेकिन मैं इसकी 2 बार गलती देख रहा हूँ, इसने 1 बार भी नहीं बताया। ये मेरे भी तो फीलिंग है ना अंदर, कहना नहीं है। तुम जो मेरे पास रहते हो तो मैं हल्का होकर तेरे को बोलूँगा थोड़ी, पर मैं बोलती हूँ भाई ये भले मेरी महिमा 10 बार कर रहा है तो उसको मैं क्या करूँ, मेरी महिमा को मैं क्या करूँ। मेरी महिमा से तेरी उन्नति नहीं होगी, पर तू खुद को पकड़ेगा तो तेरी उन्नति होगी ना। तो जो मेरा मन है वो तेरी उन्नति में है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात। कन्ना, तो ये समझो 3 बार गलती किया है इसने, मेरे भीतर है, पर इसने वे न पकड़ के मेरी महिमा करता है। तो ये तुम वे काम कर रहे हो
जो जख्म अंदर पड़ा है तुम ऊपर से मलहम लगा रहे हो, पट्टी बांध के चल रहे हो। पर कोई वे काम कर रहा है जो अपने को खुरेद के साफ कर रहा है। अब अपने को खुरेद के साफ करना सही है या ऊपर से पट्टी लगाना सही है? साफ करो ना खुद को, मैं भी तो देखूं। तभी ये पॉइंट आज निकली है कि गुरु भले बोले कि तेरी गलती उनती की सीरी है, पर तू तो दिखा गलती हाथ पर। तू बोलता है नहीं मेरी ये अच्छी बात है, मेरी ये अच्छी बात है, मेरी ये अच्छी बात है, तो मैं भी पानी डाल देता हूँ। अच्छी बात काहे की है? तुम क्यों बोलते हो मेरे को अच्छी बात है? मैं खुद परखूँ ना, मैं खुद ही परखूँ ना। कोई दूसरा आके मेरे को बोले ना, तू एक दूसरे को इनकरेज करेगा, जा जा बता भगवान को, तो खुशबू मेरे को वही आती है। जो तुम बेचता है तो उससे मेरे को खुशबू वही आती है। पर देख कोई खुद आता है तो खुशबू वही आती है। मैं खुद परखता हूँ तो मेरे को खुशबू वही आती है। चुप में संसार है। अभी वो ईश्वर संत है, मेरे को तो अजब लगा था जब पता चला कि इसका थाना में इतना सत्संग हो रहा है। आप लोगों को अजब लगा था? कहना नहीं इतना सत्संग हो रहा है, पर ये संत ने मुख से कुछ बोला नहीं कि मैं उतना सत्संग करता हूँ उधर। बोला तो मैंने था जाके करे, तो हक था ना इसका बताना, भाई आपका सत्संग उधर इतना बढ़ रहा है। लेकिन वे जो इतनी कीर्ति कर रहे थे तो इसने इधर बताने की हिम्मत तक नहीं रखी। बहुत टाइम गुजर गया तो जब वो आए तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये 40 लोग उधर बैठते हैं, 20 लोग आज आए हैं, बाकी सत्संग उधर हो रहा है। तो ये कुछ मज़ा है ना। तुमको इंतज़ार पसंद नहीं है, तुम जल्दी करते हो, जल्दी मेरी कीर्ति होवे, जल्दी मैं नाम कमाऊं, जल्दी मैं आगे आऊं, जल्दी मैं ये कहूं। तपस्वी ऐसा नहीं कहता है, नहीं कहता है। हम भी वेट एंड वॉच करते हैं सृष्टि सुंदर करने में, जहाँ भी बीज डालते हैं धीरज करते हैं। ठीक है, जो भी फल निकला आगे अच्छा निकलेगा, आगे अच्छा निकलेगा, आगे अच्छा निकलेगा। कहना आर्टिफिशियल रास्ते लेते हैं। तेरे को आर्टिफिशियलिटी दिल में पड़ी है, रियलिटी से तू प्यार नहीं करता है। मेरे जैसा तुम रियलिटी से प्यार करो तो जो रियलिटी है वो रियलिटी है। रियलिटी में सुख है, जो सुख है वो रियलिटी में है, तेरी आर्टिफिशियलिटी में सुख नहीं है। तुम कहाँ ढूंढते हो? आत्मिक सुख भी नहीं मिलेगा आर्टिफिशियलिटी में आत्मिक सुख भी नहीं मिलेगा। तुम कितने भी यत्न करो, कितना भी अच्छा बनो, पर उसमें वही सुख भी नहीं मिलेगा। बी क्लीन नॉट क्लेवर, बी क्लीन, क्लीन होते जाओ, क्लीन होते जाओ, क्लीन होते जाओ। फिर मूर्ख मंच घर भी क्लीन करता है ना तो 10 को बोलेगा, फ़ोन करके भी बोलेगा आज मैंने सफाई की है, आज मैंने सफाई की है, आज मैंने सफाई की है। अरे सफाई की है तो दूसरे को क्यों बोलता है? की है तो अपने घर की है। बस शांत रहो, चुप रहो, धीरज में रहो। अपने घर की सफाई की है तो 10 को बताएगा अपने मन की सफाई भी की है तो तू 10 को क्यों बताता है? शांत रहो, चुप रहो, मौन रहो, गंभीर हो जाओ, धीरज में आ जाओ। हाँ बोलो। सब चुप है। उसको बोलने दे। दीमा भगवान, ये आपने जो चेटी चंड पर सत्संग किया था नासिक में, तो नेक्स्ट डे पर सकार पेपर में, महाराष्ट्रन पेपर है सकार पेपर, उसमें 25 को किसी ने आपके फ़ोटो दिए हैं और बाजू में झूलेलाल मंदिर के भी दिए हैं फ़ोटो। तो जो भी फंक्शंस हुए, मतलब उनको जो मंदिर वाले हैं उनको भी पता नहीं था। 5-6 दिन के बाद उनके दुकान पर कोई आया, बोला ये अपने दीमा भगवान का इसमें फ़ोटो आया है। तो वो भी ऐसे हैरान पड़ गए, भाई हम लोगों ने तो किसी को बोला भी नहीं था, इतने सारे फंक्शंस हो गए, तो वैसे आपका फ़ोटो आया। और एक बात है कि उन्होंने दीमा भगवान के जगह पर नया कोई होगा तो मालूम नहीं होगा, तो दीमा भगवान के जगह पर जीमा भगवान दिया है। तो ऐसे खुशी हो रही थी, भाई जीमा भगवान दिया है तो सब जी जी करेंगे।
यस मैन बन के रहेंगे। वाह, झूलेलाल भगवान की कृपा है ना। देखा, जो तुस नज़र न आइए तो बात न पूछे कोई। ये सब करामत सतगुरु की है, जो भी है उसकी महिमा है, उसकी बात है। ज्ञान भी तेरा, ध्यान भी तेरा, कर्म भी तेरा, मैं तो कोई सार न जाना। सबसे बड़ा मेरा सतगुरु, बस मैं तो यही जानूँ। वही है, कोई कुदरत की ज़रूरत है, वह खुद ही हो रही है। कुदरत खुद हो रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था, इतना भी नहीं सोचा था कि तुम सब इतने उल्लासनगर से आके सत्संग में बैठोगे। मेरे को तो इतना भी मालूम नहीं था। बस कर्म जो होना है निश्चय के बाद, हस्ती शक्ति परमात्मा की लेकर, अच्छा संकल्प लेकर सतगुरु का कि मेरी सृष्टि सुंदर करो, ये सब लेकर एक भोजन है। कर्म शरीर का भोजन है। जे शरीर कोई कर्म न करे तो शरीर सुस्त हो जाएगा। वह सुस्ती हमको भी पसंद अपने लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। तो बस कर्म करना शरीर का कर्तव्य है। वह कर्तव्य से शरीर चल रहा है, बाकी तो रहमत उसकी है। जो चाहिए जाके वह करे, नहीं चाहिए नहीं करे, चाहिए तो करे, जैसा चाहिए वैसा करे। मेरे को कुछ मालूम नहीं है, सच बोलता हूँ, मेरे को मालूम। रीमा भगवान, जो मंदिर में वो संत ने ये फोटो आपके एक निकाले थे, जो मंदिर का संत है, सभी को कुछ बांटे भी थे, तो उनकी कितने दिन पहले से ऐसे दिल था उनका कि रीमा भगवान का फ़ोटो सबको दूँ सबको दूँ। तो उन्होंने 100-200 जो फ़ोटो बनाए भी सबको दिए, मगर उनका मन ऐसे था। तो उसकी उस दिन संत्याणी बोल रही थी, भाई मेरे संत का ऐसे मन था सब रीमा भगवान का फ़ोटो देखे। तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जैसे श्रद्धा रखी तो ऐसे पेपर में ही आ गया कि सब देखे। भाई हम लोग कितना बांटेंगे, तो पेपर में तो सब देखेंगे ना। तो मतलब उनकी ऐसे श्रद्धा भी, जो थोड़ी भले नहीं आते हैं, कम आते हैं सत्संग में, मगर आपके प्रति श्रद्धा और जो विश्वास रखते हैं ना, उनमें बहुत आगे निकल जाते हैं। अब ये भी समय समय की बात है। बहुत समय पहले हम जब राजस्थान गए थे तो इनके उधर झुंझुनू गांव में सत्संग हुआ, एक सत्संग। तो उसको बोलो दियो, वे बताएगी। उधर भी वे अखबार वाले आए, कोई ट्रस्टी आए। झुंझुनू में जब सत्संग हुआ राजस्थान में, रीमा भगवान गए, एक ही सत्संग हुआ, तो उधर के लोग इतना खुश हो गए। तो आए प्रेस वाले, बहुत रिक्वेस्ट किया रीमा भगवान को कि आपकी फ़ोटो डालें, आपका सत्संग हम टीवी पे दें, इतना बहुत बोला। लेकिन उस टाइम रीमा भगवान को प्रेरणा नहीं थी, लेकिन बहुत वो चाहते थे। राजगढ़ में भी यही बात हुआ, एक योगी थी, वो बहुत समझो लेके भी आई प्रेस वालों को, लेकिन उस टाइम रीमा भगवान को प्रेरणा नहीं थी। उस टाइम कितना उन लोगों ने बोला कि आपका टीवी में हम दें, आप सीडी जब बांटते हो तो हम ये समझो सत्संग क्यों नहीं दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम वो बात नहीं थी। अभी सब लीला, मेरे को प्रेरणा ही नहीं थी। मैंने बोला जो लाल होते हैं वे छुपेले होते हैं, पे हम इतना क्यों करें, किस लिए करें मगजमारी, ये क्यों करें कि सबको प्रकट होके दिखाएं। जो है प्यास से तो पहुंच जाएंगे। थिंकिंग यही थी, अंदर में यही फीलिंग थी। मैंने बोला नहीं चाहिए। हम तो एक रूम में अंदर बंद करके खुद को बैठ गए। मैंने बोला जाने दो उनको, हम बाद में निकलेंगे। लेकिन आज संसार के दुख दर्द पीड़ाएँ मुसीबतें, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे देखते हैं जैसे बचपन में आलसी हो गए हैं, काम नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। जवान बच्चों को देखो, टीन एज के बच्चों को देखो, तो एक ममता ने तूफान मचा दिया। तभी गुरु प्रेम में डूबे हुए थे, ज़रूरत नहीं लगी।
आज गुरु प्रेम नई प्रेरणा दी, एक ममता ने तूफान मचा दिया। भाई ये चीज़ है तो किस लिए है? बाकी समय पर अगर ये चीज़ काम ना आए संसार को, तो ये चीज़ अगर मेरे पास है तो उसका फ़ायदा क्या है? ऐसे मेरी भी सोच ने थोड़ा यू टर्न ले लिया। सच बताता हूँ, मेरे भी सोच ने थोड़ा टर्न ले लिया। भाई आखिर किस लिए है ये? गुरु ने जो भर दिया तो वे किस लिए है? और है तो कुछ भी नहीं हमारे पास, न लेना न देना। ज़्यादा लोग भी सुनेंगे तो उनकी भलाई है, हमें क्या होगा? हमें तो कुछ है ही नहीं, न नाम दान है। मैंने बोला, तू बोलता है नाम दियो, मैं बोलता हूँ तुम ही मेरे को नाम दे दो। मैं क्या तेरे को नाम दूँ? मैं कौन सा दूँ? देखो अभी एक कांता से दीमा बना दिया, पहले कांता से दीदी बनाया, दीदी से दीमा बनाया, आज दीमा से किसी ने जीमा बनाया। अब मेरे को क्या मालूम मेरा नाम क्या है? सच बोलता हूँ, मेरे को भी मालूम नहीं है मेरा नाम क्या है। इसीलिए तू ही अपना नाम दे दे। मैं अपना क्या दूँ नाम? कौन सा नाम दूँ? मेरे को तुम बोलते हो दीमा दीमा, जीमा जीमा, अल्लाह भी क्या बोलते हो। मेरे अंदर आरोप ही नहीं होता है। बस मैं जो हूँ सो हूँ, जो गुरु ने दिया, जो गुरु ने पहचाना, जो गुरु ने देखा, आज भी देख रहे हैं, आज भी बैठे हैं, बस जो हूँ सो हूँ। बाकी सारे नाम तेरे हैं, मेरे थोड़े ही हैं। तूने दिए हैं, तेरे हैं। तू ही संभाल, तू ही बोल, तू ही पुकार। पर तेरे शांति के लिए मैं बोलता हूँ, तू अपना नाम मुझे दे दे। तेरा तो एक नाम है ना, तू अपना नाम मुझे दे दे कि मैं इस नाम का जिज्ञासु, मैं आपको सौंप रहा हूँ खुद को। अब मेरे विकार हैं या कुछ प्यार है, जो भी है आपका ही है। तू दिल ही दिल में तू वे शरण ले ले श्री शारदा शरणम की, तो तेरा अंदर साफ होता जाएगा। बस ये गुरु की तपस्या है, जो आज भी उन्होंने इधर बैठ के इस देह में भी तपस्या वे कर रहे हैं। हम जे बोले हम तपस्या कर रहे हैं तो ये भी सत्य तो नहीं होगा। किसको क्या ताकत है तपस्या करने की? ये भी सत्य नहीं है। करण करावण हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। वे नज़र डालता है तो मन को चेंज करता है। हमको तो खबर भी होने नहीं दी, चुपके 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 अल्लाह क्या डाल दिया है। वो भी तुम बताते हो, तुमको मालूम क्या डाला है, तुम क्या निकाल रहे हो। तू भी ऐसा बन जा, तू भी ऐसा बन जा। तू थॉटलेसनेस में आ जाएगा, तू शांति में आ जाएगा। तू अपने को गुम कर खलास कर, अपने को, अपने देह ध्यास को खलास कर। तुम तो संसार की पीड़ाओं में आके, दुखों सुखों में आके अपने देह को खलास करते हो। मेरा कहना है तुम देह को खलास नहीं करो। देह तो अच्छी है, वे तेरे को बहुत अच्छी है, पर तू देह के अध्यास को खलास कर, देह अध्यास को खलास कर। वे कीड़ा है जो तेरे को डंक मारता रहता है, उस डंक से बचो। बाकी देह तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा साधन है। तेरे संसार में रहे तो अच्छा साधन ये है। किसी को प्रेम करे तो एक अच्छा साधन क्या है? यही है। सत्संग करे तो अच्छा साधन यही है। गुरु प्रेम में आए तो भी अच्छा साधन क्या है? देह है। तो इस देह की पण कीमत करो। तुम विकारों को इसमें भर के इसकी कीमत को खराब कर दिया है, खलास कर दिया है। अब तो कर, अब कर, छोड़ दो। कल तेरे में विकार थे, कितने भी थे, जाने दो, वे चलेगा। उसको एक कोने में रख दो। आज तू सफाई में लग जा, आज लग जा। बोल मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मैं तो ज्योत हूँ, जागंदी ज्योत हूँ, जागंदी ज्योत हूँ मैं गाता हूँ ना बड़े प्यार से। चारे चिराग तुंहिंजा बरन हमेशा, पंजो मां बारण आईया भला झूले लालण। मैं गाता हूँ ना बड़े प्रेम से। तो पांचवा चिराग कौन सा है?
तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। वही तू ही तो है मेरा पांचवा चिराग। हर दिन पांचवा चिराग मैं जलाता हूँ। कोई एक दिन मैं पांचवा चिराग नहीं जलाता हूँ। तुम में से कोई न कोई तो दिल ही दिल में सरेंडर करता है, जो मेरा पांचवा चिराग बन जाता है। चार चिराग तो जल रहे हैं ना चारों ही तरफ, पर अब पांचवा चिराग मेरा रोज एक नया चिराग होता है। कोई न कोई प्रेम में आता है, जिसको प्रेम का रास्ता दिखा के हम पांचवा चिराग जलाते हैं। हाँ, तो कामयाब हो गया ना। तो आप तस्वीर के लिए मुझसे लड़ाई की थी, तो आज खुद कैसे प्रकट हो गए? ठीक है ना, उसकी मर्जी से प्रकट हो गए तो ब्रह्म की आज्ञा माथे माने। उसकी आज्ञा है तो सब मस्तक पर है, सब मस्तक पर है। जी उसकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम होता है, उसकी आज्ञा के पहले कोई काम होता है, तो वे मेरा कर्तापना होता था। पर जब उसकी कोई आज्ञा है तो वे खुद चला रहे हैं। मेरे को मालूम नहीं है, आप सब बोलते हो जो, वे मेरे को मालूम नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, कभी कभी तुम्हारी सीढ़ी चलती है जो तुम चलाते हो, मैं एक नज़र खाली देख लेता हूँ तो मुझे ये सोच नहीं सकता हूँ कि ये किसने बोला है। तुम इस देह को पहचान के तुम बोलोगे कि ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं अजब खाता हूँ कि ये कहाँ से निकला है, ये किसने कहा है, ये मेरे को मालूम नहीं है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो बात मेरे को मालूम ही नहीं है, तो ये कहाँ से आई। बैठा हूँ तेरे दिल में ओ प्रेमी, वे दिल में बैठा है, वे खाली रूप चेंज करता है। वे जैसे तुम फ्लैट चेंज करते हो ना, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हो तो फ्लैट चेंज करते हो ना, ऐसे गुरु भी बंगला चेंज करता है। एक बंगला बना बड़ा अजब निराला, वे गुरु चेंज कर देता है, बाकी कुछ नहीं है, वही है, बाकी वही है। ऐसा मानो, तुम भी ऐसा मानो, तू हमेशा फ्री रहेगा, फ्रेश रहेगा, आनंद में रहेगा, मीठी नींद सोएगा और रिलैक्स में रहेगा। तेरे भीतर ये गुणियों न होंदियूं तव्हांखे, बोड़ी नहीं होगी कि वजन की ये मेरे को उठानी है। क्या उठाना है? संगत 50 थी तो मैं रिलैक्स था, संगत 500 हो गई है तो मैं रिलैक्स में हूँ। जे आज 500 से बढ़ गई है, 5000 भी होए तो भी मैं रिलैक्स में हूँ। रिलैक्स अपनी कभी नहीं छोड़ो, वे छूटती है कर्तापने से। कर्तापना वे तेरे को डंक लगाएगा तो तेरी रिलैक्स छूटी। जब भी तू रिलैक्स में नहीं है, कोई हल्की सी परेशानी में है, तो समझो कर्ता भाव तेरे भीतर है, और जो भीतर कर्ता भाव है वो निकलेगा, उसको सैल्यूट मार के रवाना कर दो। बोल भाई तू जा, तेरा काम नहीं है इधर, है ही भगवान, है ही भगवान। बस से हाँ, माइक दे उस काका के। जे अध्यास में हम मजबूर और लाचार है। सही गल है, बहुत अच्छा। दीवा भगवान, आज मैंने योगा किया था। अच्छा, योगा किया था। देखो छोटी बच्ची ने योगा किया है, आपने किया है? हाथ ऊपर करो, किया है? योगा करो, इतनी छोटी बच्ची भी करती है। दीवा भगवान, आपके सब एग्जाम्स खत्म हो गए। एग्जाम्स खत्म हो गए और सब अच्छे गए। सब अच्छे गए, वेरी गुड। आप कभी आप अच्छे 3 बार आए, कभी 2 बार, कभी 1 बार, कभी 5 बार। क्या आए? स्कूल में पेपर करने। पेपर मैं आया?
अच्छा, मैं कभी 3 बार आया, कभी 5 बार आया, कभी 2 बार आया। कीअं था ॾिसनि, ॾिसो नंढड़ा ॿार प्रसाद बेटा, आप अच्छे बच्चे हो ना, मस्त मस्त। आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। बोल रही है आपके एग्ज़ाम्स पूरे हो गए। हाँ, सच्ची बोलता हूँ, मेरे को ये फीलिंग आती है, सच में आती है। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं, होते हैं, शुरू होते हैं, तो मैं सोचता हूँ मेरे हो गए, और जब इनके पूरे हो जाते हैं तो मेरे एक रिलैक्स लेता हूँ, फिर अच्छा पूरे हो गए एग्ज़ाम। आपका ही चिंतन चलता है सारा दिन में, यही बातें बोलती है दिमाग भगवान, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं करे। कोई घर में ज़्यादा भी सोता है, बोलती है ये आलसी है, हमको आलसी नहीं होना है। हाँ, सब बातें आपकी कैच करती है, बोलती है हमको दिमाग भगवान ही बनना है। तो ये मेरी बेटी है ना। हाँ, दिमाग भगवान आपकी बेटी ये है। मेरी बेटी है ना। शुक्राने आप मिल गए, अभी साथ मिल गया। अभी आप किसके बेटे हो, बोलो। आपकी। हाँ, शुक्राने दिमाग भगवान। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे इस यज्ञ में बड़े होंगे तो इनके संस्कार कैसे होंगे। हाँ बोल राजू, माइक दे उसको। भगवान ये जो दादी भगवान ने दर्शन दिए, हाँ, आपने कहा था ना। अच्छा, जो तस्वीर दुकान से। आपके घर से निकली, दुकान से दी भगवान। दुकान से निकली, डिठवा। ये देह में भी आज ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। मैंने बोला इनको, आप जाओ दुकान में, दादी भगवान की तस्वीर रखो और दिया जलाओ, तो ये फास्ट दौड़ के उधर चले गए। उनको रखने की नौबत ही नहीं आई। ये बोलते हैं देखो मैं पहले से ही हूँ, देखो आज भी मैं पहले से हूँ। कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखो। वाह वाह, प्रसाद खाए। कमल भी खा, नहीं कमल तू भी खा। हाँ हाँ, आज जा रहे हो ना, जाओ। आई भगवान। हाँ, अच्छा लाला। बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके पापा को ले लेके जाओ, बर्थडे है। ये क्या है, किशमिश। हाँ दिव्या भगवान, जैसे आपने एक बार बताया था कि नेचर पर छोड़ दो तो सब नेचुरल होता है, तो समय समय पर आपको देखा है दिव्या भगवान, कोई भी बात हो, रिकॉर्डिंग की, सीडी की, पेपर की, जो भी है, आपको कभी प्लानिंग देखते नहीं है, जो नेचर पर आप छोड़ देते हो हर एक चीज़ को, तो वो जैसे नेचुरल हो ही जाती है। जैसे आपने बताया जब भी ज़रूरत हो, और आज भी वाणी में था दिव्या भगवान कि गुरु के बिना जीवन ऐसे जैसे पतवार बिना नौका, कि गुरु बैलेंस करवाते हैं, तो सही में दिव्या भगवान आप ही करवाते हो। और हो जाता है। ये ना सोचो कि मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरी ऐसी है, मेरा नहीं हो सकता है, होता है, हो सकता है। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत।
मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया, बाजे बांसुरिया, ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया, प्रेम तराने फिर छेड़े मुरलिया, छेड़े मुरलिया। ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया, बाजे बांसुरिया, प्रेम तराने फिर छेड़े मुरलिया, छेड़े मुरलिया। फिर दादी भगवन का गूंजे मीठे ओम का गीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। मन में बसी है तेरी मौनी मूर्तिया, मौनी मूर्तिया, मन में बसी है तेरी मौनी मूर्तिया, मौनी मूर्तिया। प्रेम से भर दी तूने दिल की गगरिया, दिल की गगरिया। मन में बसी है तेरी मौनी मूर्तिया, मौनी मूर्तिया। प्रेम से भर दी तूने दिल की गगरिया, दिल की गगरिया। हृदय की वाणी से निकले गाऊं सदा मैं तेरे गीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जीवन सवारा तूने मेरे सावरिया, मेरे सावरिया। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जीवन सवारा तूने मेरे सावरिया, मेरे सावरिया। ये जीवन के मधुर मास की रुत न जाए बीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। जीते जी मरकर जीना सिखाया, जीना सिखाया। जीते जी मरकर जीना सिखाया, जीना सिखाया। प्रेम करके प्रेम करना सिखाया, करना सिखाया। जीते जी मरकर जीना सिखाया, जीना सिखाया। प्रेम करके प्रेम करना सिखाया, करना सिखाया। जीव भाव से हमको उठाकर आत्मा से करा दी प्रीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत
संगीत रे, ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे, ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे।